मेहता का उल्टा चश्मा। मना किया था सोडी, मना किया था, समझाया था कि प्यार से समझाने पर 2 लाख दूंगा, ये करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मतलब हद है तुम्हारी यार सोडी। मेहता साहब मैं की किता? हाँ सही बात है, तू कुछ नहीं किता, जो किता है किता, जेठालाल किता। मैंने क्या किया? गलती तुम्हारी है जेठालाल। मना किया था मत बुलाओ सोडी को, मत बुलाओ सोडी को, लेकिन नहीं बुलाऊंगा तो देख लो नतीजा भुगतो तुम। मुझे बुलाया, मैं बहाने बना के छुट्टी लेके आया हूँ बॉस से। अगर बॉस को पता चल गया कि पुलिस वाले मुझे लॉकअप में ले जा रहे गिरफ्तार करके, तो नौकरी छूट जाएगी मेरी। अरे नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन बबीता जी को दिया हुआ मेरा वचन अगर टूट गया ना तो मैं गया जिंदगी भर। बबीता जी और अय्यर भाई बात नहीं करेंगे मुझसे। तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे ना, क्या फर्क पड़ जाएगा। मिल गई शांति तुम लोगों को। पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अभी काम धंधा छोड़ के बैठो लॉकअप में। सीधी तरह मोबाइल दे दिया होता तो ये कुछ होता ही नहीं ना। तुम भी चुपचाप 2 लाख रुपए दे देते तो ये सब नहीं होता। तुमको तुम्हारा मोबाइल मिल जाता और हमको हमारे 2 लाख। तू बाहर मिल मेनू और देता हूँ तुझे 2 लाख। पुलिस की गाड़ी में बैठकर पुलिस के सामने मारामारी की बात कर रहे हो। अब अगर किसी ने मारामारी की बात की ना तो डंडे मिलेंगे उसे। नहीं साहब, हम लोग और कुछ नहीं बोलेंगे। रघु चुप कर। अरे भाई सोडी शांति रखना, अब तो कम से कम अब तो चुप हो जा। हेलो बासुंदी, माय लवली वाइफ। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर नहीं ले जा सकता। सुनो तो भाई, सुनो। हमारे यहाँ एक साइलेंट जोन है, वहां पर 2 गुटों में मारामारी चल रही है। उन दोनों गुटों को पकड़कर इंस्पेक्टर निकम यहाँ ले आया। हाँ, एक केस काफी पेचीदा हो गया है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि पेचीदा केस को इंस्पेक्टर चालू पांडे ही सॉल्व कर सकता है। यस, आई नो बस आई एम रियली सॉरी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो इंस्पेक्टर चालू पांडे के लिए ड्यूटी फर्स्ट। और फिर सुनो बासुंदी, सॉरी बासुंदी, सॉरी। आई लव यू ना, बट आई लव यू ना। अरे सॉरी, सुनो तो सही। मेरी पत्नी है, बस उसको आई लव यू बोल। काम करो आपने। चल बड़े साहब के पास, चल। आओ, इतने दूर आया हो तो फिर आ जाओ। सर यही लोग हैं। दंगा कर रहे थे। हाँ, दंगा करने का बड़ा शौक है। डालो इन सबको लॉकअप में और ऐसा मजा चखाओ जिंदगी भर दंगा करना भूल गया है। सर, इनके साथ दंगों में ये लोग भी थे। अरे वो चालू जा पांडे जी, हमारा नसीब कितना अच्छे, आप ड्यूटी पे चालू जा पांडे जी है। हाँ भाई, हम तो आप लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। पाटिल, मिठाई मंगवा। मिठाई? पाटिल, गोकुल धाम सोसाइटी का हाई प्रोफाइल केस मेरे पास आया तो बड़ा भाग्य की बात है। मिठाई तो बनती है। पर सर मिठाई? अरे भाई, मुझे गोकुल धाम सोसाइटी का केस सॉल्व करने का मौका बड़े मुश्किल से मिलता है। मिठाई तो बनती है ना? चालू जी, पांडे जी, सॉरी, मैं क्या कहता हूँ, मिठाई बांटने से पहले एक छोटा सा काम करेंगे आप मेरा प्लीज? हाँ बोलिए जेठालाल। तो क्या है कि इनके पास बबीता जी का मोबाइल है, तो वो जरा किसी के साथ जरा गोकुल धाम सोसाइटी पहुंचा देंगे प्लीज? अच्छा, और क्या पहुंचाना है जेठालाल? नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ। जेठालाल, एक पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस नहीं। सॉरी, आप तो बुरा मान गए। बुरा तो मानूंगा ही ना।
बुरा लगेगा कि नहीं? एक 3 स्टार ऑफिसर मोबाइल पहुंचा रहा है, क्या कोई मैंने कुरियर सर्विस खोल रखी है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। चालू पांडे जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो बबीता जी का मोबाइल जो इनके पास है ना, तो वो क्या है कि मैं बबीता जी को वचन दे चुका हूँ कि आज सूर्यास्त के पहले उनको मोबाइल मिल जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इनसे वो बबीता जी का मोबाइल लेके जरा आप पहुंचा सकते हैं गोकुलधाम सोसाइटी प्लीज। तो क्या कि एक बार बबीता जी का मोबाइल उनके पास पहुंच जाए ना, तो मैं फ्री हो जाऊं। उसके बाद आपको जो कार्यवाही करनी है आप आराम से बेझिझक होकर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जेठालाल, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे मेरी ड्यूटी किस तरह निभानी है? नहीं नहीं, अरे मतलब मैं कैसे आपको सिखा सकता हूँ आपका काम? जेठालाल, मुजरिम हो तो मुजरिम की तरह पेश आओ। और निकम सर, इंस्पेक्टर हो तो इंस्पेक्टर की तरह पेश आओ। मतलब विस्तार से बताओ क्या हुआ वहां पर? सर ये दोनों ग्रुप भरे बाजार में आपस में मारपीट कर रहे थे, और सर ये लोग एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे। क्या वो की कल कर रहे हो पटेल ब्रा? पाटिल। हाँ पाटिल ब्रा, वो कैसी बातें कर रहे हो? वो मुझे तो किसी को उठाकर पटकने का मौका ही नहीं मिला। ओ, मौका मिलता तो पटक देते। नहीं नहीं पांडे साहब, सोडी के कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जैसा पाटिल साहब बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब पाटिल झूठ बोल रहा है? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मामले को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। अच्छा, मतलब मान रहे हो कि तुम लोग आपस में मारामारी कर रहे थे? मारामारी नहीं हुई थी, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ था। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ बात क्या हुई थी। अरे मेहता साहब बता रहे ना, आप चुप रहो यार, उनको बताने दो। नहीं, आप मत बोलो। नहीं, शांति रखो आप, मेहता साहब बता रहे हैं। यहाँ मैं डिसाइड करूंगा कौन पहले बोलेगा। जेठालाल, तुम बोलो। थैंक यू बोलिए मेहता साहब। नहीं नहीं, तुम्हें बोला तुम बोल दो। नहीं नहीं, आप बोल रहे थे ना, तो आप बोलिए ना। मैं बोलूं तुम बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कहा तुम बता दो क्या है। ठीक है, तुम लोग का टाइम गया। नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ। नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, फिर से जाएगा नंबर 1। मैं बोलता हूँ। चालू जी, पांडे जी, इन लोगों ने मेरा और बबीता जी का मोबाइल मुझसे जबरदस्ती छीन लिया। क्या? हाँ, अरे आप इनकी तलाशी लीजिए, इनके पास मिल जाएंगे दोनों मोबाइल। पाटिल, सबकी तलाशी लो। जी सर। सर तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए मोबाइल। चलो जी, वो मेरा मोबाइल है और ये बबीता जी का मोबाइल है। कोई बात नहीं, आप जब बोले तब मैं लूंगा, कोई बात नहीं। जेठालाल, पहले मुझे ये बताओ कि बबीता जी का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? वो उनका वो स्क्रीन वो जो होता है ना, वो टूट गई थी, तो रिपेयरिंग के लिए मेरी दुकान है ना गड्ढे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मुझे रिपेयरिंग के लिए दिया था उन्होंने अपना फोन। रिपेयर तो हो गया था ना? हाँ हो गया। जेठालाल, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों मोबाइल इन लोगों ने तुमसे छीना क्यों? मतलब समझ में नहीं आ रहा, जरा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी सर, पांडे साहब को पूरी बात समझ में आया, इसलिए तुम इस पूरे मामले को विस्तार से समझाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चालू जी, पांडे जी, ये उन दिनों की बात है जब मैंने मेरी दुकान एक कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयरिंग के लिए दी थी। अभी हुआ क्या कि वो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, अभी तक मेरी दुकान उसने रेडी करके मुझे दी। तो अभी 2-3 दिन पहले मुझे एकदम ये हुआ कि भाई क्या है ये, कब तक ये मुझे दुकान रेडी करके देगा। मैंने उसको फोन लगा, बहुत हो गया भाई, तो उसका फोन लगे ही नहीं। तो अभी आज सुबह क्या हुआ कि मैं वो अपने बालकनी से वो सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था, तो इतने में देखा कि बबीता जी अय्यर भाई मेरे घर पे मुझे मिलने आ रहे थे।
इतने में कंपाउंड में वो केले के छिलके पे से अय्यर भाई का पैर ऐसा फिसल गया और वो अपना टूट गई। क्या हड्डी? नहीं, वो बबीता जी का मोबाइल जो अय्यर भाई के हाथ में था वो भी गिर गया, तो मोबाइल की स्क्रीन टूट गई। तो बबीता जी ने मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए मुझे दिया। मैं वो मोबाइल लेकर दुकान आ गया, बाघा, फिर वो रिपेयरिंग करके मोबाइल कर रहा था। मतलब इतने में क्या हुआ कि ये 3 लोग भिड़े के घर पे गए सोसाइटी में, और उधर बोलने लगे कि हमको जेठालाल से मिलना है तो 2 लाख रुपए चाहिए। तो भिड़े ने मुझे फोन किया, कौन है भाई ये लोग? मैंने बोला पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कौन है ये लोग। तो फिर मैंने बोला ठीक है भेजो इधर गोडाउन पे। ये 3 लोग आ गए मेरा गोडाउन पे। तो तभी बातचीत में पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर ने इनको पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे चुका हूँ। अभी ये लोग मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे। अभी 2 बार मैं पेमेंट कैसे दे सकता हूँ? तो मैंने इनको बोला भाई सॉरी, मैं आपको पेमेंट नहीं दे सकता हूँ, मैं पहले ही वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे चुका हूँ। इतने में क्या हुआ, बाघा मोबाइल रिपेयरिंग करके लेके आया। तो इन लोगों ने बाघा का हाथ से मोबाइल छीन लिया और बाहर भाग गए। हम लोग भी उसके पीछे, मतलब मैं और बाघा उसके पीछे भागे। मैंने बोला भाई क्या करो, देखो मेरी बात सुनो। ऐसे ही बोला चाहिए तो मेरा मोबाइल भी आप, मतलब मेरा मोबाइल आप ले लो और बबीता जी का मोबाइल वापस दे दो। तो इन्होंने मेरा मोबाइल भी ले लिया और बबीता जी का मोबाइल वापस नहीं दिया। मतलब दोनों मोबाइल लेके लोग भाग गए। मैं पीछे दौड़ा, मैंने बोला अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोले 2 लाख दो और मोबाइल ले जाओ। तो फिर अभी मैंने बहुत इनको रिक्वेस्ट की, ये लोग मान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे थे। फिर मेहता साहब से भी फोन पे बात हुई, उन्होंने सलाह दी कि भाई एक काम करो कि अभी तुम दे दो पैसे, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी वो बबीता जी को भी मुझे मोबाइल लौटाना था। मैंने बोला चलो ठीक है, इसलिए हम लोगों ने उधर एक जगह पे वो मिलने का नक्की किया। अभी उधर मिले तो मैंने बोला लाओ मोबाइल, बोले नहीं पहले पैसे दो। बोला पहले मोबाइल दो। उसमें थोड़ी सी झपाझपी हुई और इतना में पुलिस आ गई, हमको पकड़ के यहाँ लेके आ। तो पूरा मामला ये है। मतलब ये लोग चोर नहीं है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग छोटे मोटे व्यापारी हैं, हमारे कुछ पैसे फंसे हुए थे, बस उसी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ सर, वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर ने हमसे सस्ते में माल लिया और बोला 1 हफ्ते में पैसे दे देगा। और सर 3 महीने हो गए, अब तक हमको हमारा 1 रुपया नहीं मिला। आज देता हूँ कल देता हूँ बोल के कब से घुमा रहा है। और सर अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। और सर इसीलिए सोचा कि आज किसी भी कीमत पर हम अपने पैसे निकलवा के रहेंगे। सर हमारे पैसे निकलवाने में हमारी मदद कीजिए सर। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज मदद कीजिए। हाँ, मैं तुम लोगों का दुख समझ सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मोबाइल छीनकर अच्छा नहीं किया। पर्सनली आई डोंट लाइक इट। चालू पांडे जी, इन लोगों को ऐसा सबक सिखाओ कि ऐसा करने की दोबारा जुर्रत ही ना करें। मुझे छोड़ी, सबक किसको और कैसे सिखाना है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। ऑलराइट? माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन पैसे निकालने का हमें जो सही तरीका सूझा हमने वही किया। और क्या करते सर, एक तो डिस्काउंट में माल भी दिया और पैसे भी नहीं मिले इनसे। अरे इनसे क्या, आपने माल कॉन्ट्रैक्टर को दिया बराबर और मैंने पैसे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। अभी उसने तुमको नहीं दिया तो मेरी क्या गलती है? पर जेठालाल, एक बात तो है, जो माल इन लोगों ने तुम्हें बेचा है वो माल तुम्हारे दुकान में लगा तो है ना? हाँ, लेकिन उसके पैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर को दे चुका हूँ ना चालू पांडे जी। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने पैसे उस कॉन्ट्रैक्टर को दिए? रोकड़े में दिया है क्या? हाँ, मतलब वो ऑन अकाउंट उसको चाहिए था, ऐसा ही तो मैंने दे दिया। मैंने बोला अभी पूरा हिसाब जब भी करूंगा तभी वो समझ लूंगा। जेठालाल, मतलब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि तुमने 2 लाख रुपए उस कॉन्ट्रैक्टर को दिए? तो इस हिसाब से तो इनके पास भी क्या सबूत है?
कि इन्होंने माल जो दिया है वो मेरी दुकान के लिए ही दिया है कॉन्ट्रैक्टर को। इंस्पेक्टर साहब हमारे पास बिल है, उस पर साइन भी है। हाँ मेरी साइन है? नहीं। हाँ देखो फिर। नहीं सर, साइन इन्होंने नहीं किया, इनकी दुकान पर काम करने वाले बागेश्वर ने किया सर। क्या? आप चाहे तो सर चेक कर सकते हैं। हाँ सर देखिए ना सर। बागेश्वर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। जेठालाल सबूत तो तुम्हारे खिलाफ है। पाटिल सर एक काम करो, जेठालाल को लॉकअप में डालो। अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है पांडे साहब। अरे पांडे जी, आप जितबरा को ऐसे कैसे लॉकअप में डाल सकते हैं? अच्छा तो आप लोग मायूस हो रहे हैं। पाटिल इन दोनों को भी जेठालाल के साथ लॉकअप में डालो। चलो तुम भी चलो। क्यों? हमने क्या किया? दंगा। कैसी बातें कर रहे हैं पांडे साहब, शरीफ और नौकरी पेशा इंसान है हम लोग। अच्छा दंगा करना शोभा देता है शरीफ लोगों को? देखिए चलो पांडे जी, कोई दंगा नहीं हुआ था, एक छोटी सी झप्पा-झप्पी हुई थी और शुरुआत भी इन्होंने की थी। पाटिल इन सबको लॉकअप में डालो। हैप्पी जेठालाल? हैप्पी क्या है इसमें? एक्सक्यूज मी जेठालाल। पाटिल इन सबको लॉकअप में डालने से पहले इन सब के मोबाइल जब्त करो। चालू जा पांडे जी, मेरा मोबाइल तो पहले से ही आपके पास जब्त है। और कौन सा मोबाइल जब्त कर रहा हूँ? ये बहुत बोलता है, इसको सबसे पहले लॉकअप में डालो। चलो। अरे लेकिन वो ओ शरीफ नौकरी पेशा, मोबाइल मोबाइल। चलो हो गया, चलो फटाफट रखो मोबाइल, चलो। चालू जी पांडे जी। चुप। बोला ना कल तुम्हारे कोर्ट में पेशी होगी और जज साहब डिसाइड करेंगे फैसला क्या करना है उनको। कल सुबह? चलो जी पांडे जी, देखिए मैं बबीता जी को वचन दे चुका हूँ कि उनका मोबाइल आज सूर्यास्त के पहले उनको दे दूंगा। अभी मैंने क्या बोला? कल सुबह तुम लोगों की कोर्ट में पेशी होगी, शाम तक जज साहब सोचेंगे तुम्हारे केस पर तो फैसला देंगे। मेरा काम था तुम लोगों को लॉकअप तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। अब चुपचाप रहना, मुझे दूसरे केस भी सॉल्व करने हैं। साहब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालिए प्लीज। अरे क्या रास्ता निकालूं? तुम्हारे चक्कर में मेरे सारे रास्ते बंद हो गए जेठाल। आइंदा मुझे कभी मदद के लिए फोन मत करना जेठाल। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम्हारे चक्कर में मैं मुसीबत में फंस गया हूँ और खड़ा हो गया सीखचों के पीछे। किसके पीछे? सीखचों के पीछे। मेहता साहब मुझे एक बात बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है? छोटी की। नहीं छोड़ी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती जेठालाल की है कि जेठालाल ने तुम्हें बुलाया इस मामले में। और नहीं देखी? मेहता साहब देखो, हमने छोटी को समझाया था ना कि हमें उनको सिर्फ प्यार से धमकाना है। तो जेठा आप प्यार से कैसे धमकाते हैं? ये इसीलिए बोल रहा था कि सोडी को मत बुलाओ, उसे प्यार से धमकाना नहीं आता। पर तुम सुनते कहाँ हो मेरी? मेहता साहब तुसी मेनू समझाओ, प्यार से कैसे धमकाया जाता है? छोड़ यार, अभी पता नहीं कब तक इस जेल में रहना पड़ेगा। अगर यहीं सड़ते रहे ना तो अपने धंधे पानी का क्या होगा? अपना तो बहुत नुकसान हो जाएगा यार। अभी नुकसान का समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं जब समझा रहा था तभी समझ गए होते तो ये कारावास में आने की नौबत ही नहीं आती ना। हम लोग तुम्हारी वजह से यहाँ फंसे हुए हैं। एक तो हमारे पैसे नहीं दिए और ऊपर से लॉकअप। तो तूने पहले फोन क्यों छीना? अरे तो और कैसे वसूलता पैसे? हाँ तो फोन छीन के वसूल लिए पैसे, हो गया हिसाब किताब बराबर। देखो हम जैसे सीधे साधे व्यापारी को पुलिस और कचहरी के चक्कर में फंसाकर तुमने सही नहीं किया है। और तुम लोगों ने फोन छीन के ठीक किया है? अरे तो दे देते पैसे, नहीं होता ये सब। अरे फिर वही बात, एक का एक पेमेंट 2 बार में क्यों दूं? अरे जेठालाल जी, माल आपकी दुकान पे गया था तो पैसा अरे दुकान पे माल गया था, एक की एक बात कर रहे हैं यार। कहाँ से दे चुका मैं क्या करूं? क्या चिल्लम चिल्ली लगा रखा है पुलिस स्टेशन में? अच्छा लगता है क्या पुलिस स्टेशन में चिल्लम चिल्ली करना? सॉरी पांडे साहब, अब आपको कोई नहीं खिलाएगा। अरे भाई शांत रहो ना भाई, चुप रहो ना।
किसने किसे फंसाया, कौन किसकी वजह से फंसा, ये सब छोड़ो ना। इस वक्त जो हम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यहाँ से कैसे निकले ये सोचो। इन लोगों में एक आप ही समझदार लग रहे हैं। हाँ तो बाकी सारे लल्लू हैं। कर रहा है सॉरी, ये तो देख कहाँ खड़े लॉकअप में, शांत है भाई। एक बार यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद बाहर जाके। सही कह रहे हो मेहता साहब, एक बार बाहर निकल जाए फिर मैं इन्हें छटांगा नहीं। रुक अरे बाहर निकल के देखना नहीं, एक बार बाहर निकल के आपस में शांति से बात कर लेंगे हम लोग, और जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन बाहर निकलेंगे कैसे? वही बता रहा हूँ। हाँ। हम लोग इंस्पेक्टर साहब को बोलते हैं, भाई तुम भी व्यापारी हो, तुम भी व्यापारी हो, व्यापारियों का आपस में कुछ गलतफहमी हो गई, लेकिन हम लोगों ने आपस में दोस्तों की तरह बात कर ली, और बात कर ली तो मामला हमारा सुलझ गया, सॉल्व हो गया। हमारे को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमें छोड़ देंगे तो उसके बाद हम बाहर जाएंगे, शांति से बात कर लेंगे, और मामले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। है बोलो मंजूर? ठीक है, साथ में मिलके हल निकाल लेंगे। जैसे मंजूर। एक गोकुलधाम का केस हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। पांडे साहब, हाँ एक सेकंड बात सुनेंगे सर, प्लीज? मुबारक हो चालू जी, पांडे जी, हमारा केस सॉल्व हो गया। किसने किया ये केस सॉल्व? नहीं, वो हम लोगों ने आपस में बात की, उन लोगों से हमारी बात हो गई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दूर हो गई, वो झगड़ा खत्म हो गया है ना दोस्तों, झगड़ा खत्म हो चुप! तुम लोग आपस में केस सॉल्व कर लोगे तो पुलिस क्या करेगी? भजन? पहले बीच बाजार साइलेंट जोन में मारा मारी करते हो, जब पुलिस पकड़कर लॉकअप में डाल लेती है तो अंदर ही अंदर केस सॉल्व कर लेते हो। पुलिस को क्या बेवकूफ समझा है? चुपचाप अंदर रहो, कल कोर्ट डिसाइड करेगी कि तुम लोगों के साथ क्या करना है। तब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम खामोश, टोटल साइलेंट। तो मेरा फोन है। पांडे साहब प्लीज, मेरा फोन है, मत उठाना प्लीज। क्यों? वाइफ का फोन होगा ना? मेरे वाइफ का फोन तुम्हारे फोन पर क्यों आएगा? नहीं, मैं मेरी वाइफ की बात कर रहा हूँ, मेरी वाइफ का फोन होगा, प्लीज मत उठाना सर, प्लीज। यहाँ मुझे सब सिखा रहे हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब तो फोन उठाया जाएगा। नहीं प्लीज पाटिल, फोन को घसीट कर यहाँ लाओ। नहीं सर प्लीज। रेडी कौन? Nobody is listening to me. सर ने घसीटते हुए लाने को बोला था। पाटिल, ये क्या कर रहे हो? सर आप ही ने कहा था ना फोन को घसीटते हुए ले आना। मैं तो आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा था। और मेरा फोन नहीं है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ये मेहता साहब की आवाज नहीं है? कहीं उन लोगों ने सेठ जी और बबीता जी की तरह मेहता साहब का फोन भी जबरदस्ती छीन तो नहीं लिया? हेलो हेलो, क्या हेलो कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, तुमको किस लिए शर्म आनी चाहिए? अरे पहले तुमने बबीता जी का मोबाइल ले लिया, फिर मेरे सेठ जी का मोबाइल ले लिया, और अब मेहता साहब का मोबाइल भी ले लिया। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। ये तुम्हारी जोर जबरदस्ती बहुत बढ़ती जा रही है। अरे ऐसे तो तुम पूरे गोकुलधाम वासियों के मोबाइल ले लोगे। अरे लेकिन क्या लेकिन? देखो, अभी के अभी सबके मोबाइल वापस दे दो। पानी सर के ऊपर चढ़ रहा है। अगर मेरी सटकी ना तो मैं तुम्हारी ब्रिक से ब्रिक बजा दूंगा। ब्रिक से ब्रिक बजा दूंगा मतलब? ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तो बहुत लंबी बात चल रही है। क्या लगता है कौन होगा फोन पे? मैं भी सोच रहा हूँ कौन होगा। वो मेरी ईंट से ईंट बजा देगा? तू है कौन और तू है किधर, बता। अरे मैं कहीं भी हूँ,
लेकिन आज मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाके रहूंगा। तू मुझे सही रास्ते पर लाएगा? तू मुझे सही रास्ते पर लाएगा? तू हाँ? तू मुझे जानता मैं कौन हूं? मैं हूं चालू। अरे तो चालू हो या भालू, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप मोबाइल वापस कर दो। अरे ये कौन है? ये तो आपके फोन से चालू जी पांडे जी की क्लास ले रहा है। मेरे सर्कल में ऐसा कोई है ही नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ कौन हो सकता है। एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर से बदतमीजी से बात करने का अंजाम जानते हो? तू है कौन और तू अभी है किधर हो बता। आते ही तुझे तेरी अक्ल ठिकाने पर लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर चालू चालू पांडे जी, सॉरी पांडे जी, सॉरी। मुझे लगा। तुझे क्या लगा और क्या नहीं लगा वो मैं नहीं जानता। तू पहले बता तू है कौन? पंडित जी मैं बाघा बोल रहा हूँ। कौन बाघा? बाघा चालू जी, पांडे जी, वो मेरा आदमी हो, गड्ढा इलेक्ट्रिक में काम करता है ना, मेरा आदमी बाघा, बाघेश्वर। हाँ पांडे जी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले 3 व्यापारी सेठ जी और बबीता जी का मोबाइल लेके गए, तो मुझे लगा आप उन्हीं 3 व्यापारियों में से एक हो जिसने भी मेहता साहब का फोन भी ले लिया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। सॉरी पांडे जी, मैं माफी मांगता हूँ। ये आपके ज्ञान के भंडार बागेश्वर की जो क्लास ले रहे हैं चालू पांडे जी की। अब बदले में चालू पांडे जी हमारी क्लास लेंगे। तुम लोगों को गुस्सा बहुत आता है ना? अब देखो मैं तुम्हारे गुस्से का इलाज कैसे करता हूँ। पांडे जी प्लीज माफी मांग रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं था कि फोन पे आप हो, वरना ऐसी हिम्मत मैं करता ही नहीं। प्लीज मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। तो दिल से माफी मांग रहा है? हाँ। मैंने तेरे साथ रिस्पेक्ट से बात की तो तुझे भी मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए ना। हाँ। जब पुलिस वाला आम आदमी से रिस्पेक्ट से बात करता है तो आम आदमी का भी फर्ज बनता है ना कि रिस्पेक्ट से बात करे पुलिस वाले से। बराबर है। चल ठीक है, माफ किया। थैंक यू। बोल, फोन किस लिए किया था? पांडे जी मुझे मेरे सेठ जी से अर्जेंट बात करनी है। नहीं कर सकते, वो लॉकअप में। वो वहाँ कैसे पहुँचे? अरे क्या मैं तुम्हें न्यूज वाला लगता हूँ कि तुम्हारे सेठ जी की खबरें दूं? जेठालाल चंपक लाल गड़ा पकड़े गए और पुलिस की हिरासत में है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो रखो फोन। सुनिए पांडे जी, प्लीज मुझे मेरे सेठ जी से अर्जेंट 2 मिनट के लिए बात करनी है, प्लीज। सिर्फ 2 मिनट? जी सिर्फ 2 मिनट, 1 सेकंड भी ज्यादा बात मत करना। अरे बाघा जल्दी बोल, फोन क्यों किया? टाइम जा रहा है, जल्दी बोल। सेठ जी आप लॉकअप में कैसे पहुँचे? अरे तू वो छोड़, तू जल्दी बता, फोन क्यों किया तूने? सेठ जी वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर है ना, हाँ वो मिल गया। क्या? कहाँ है वो? मेरे बगल में। तू कहाँ है? उसके बगल में। अरे तुम दोनों कहाँ हो? अगल बगल में। तेरी तुझे वो, अरे तुम दोनों कौन सी जगह पे हो? गोडाउन में। अरे वाह! सेठ जी ये संतोष कॉन्ट्रैक्टर सामने से हमारे गोडाउन में आया। तो जल्दी एक काम कर, उसको पकड़ के अभी कभी पुलिस स्टेशन लेके आ, और ध्यान रखना और रास्ते में से कहीं छटक ना जाए। जल्दी लेके आ उसको इधर। जी सेठ जी अभी लाया। ओके, जल्दी आ। चलो। ये लीजिए मेहता साहब। कौन इधर? अरे फोन दीजिए, मतलब फोन कर रहे आप, फोन दीजिए। ये लीजिए। मुबारक हो चालू जी, पांडे जी, कॉन्ट्रैक्टर मिल गया। कंप्लीट साइलेंस। चालू जी, पांडे जी, वो कॉन्ट्रैक्टर आ गया, मिल गया, और भागा उसको लेकर भी यहाँ आ ही रहा है। तो देखो उसके आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब केस तो अभी खत्म ही हो गया, तो प्लीज जरा मुझे छोड़ दीजिए।
वो मोबाइल मुझे बबीता जी को सूर्यास्त के पहले पहुंचाना है, प्लीज। जेठालाल, अभी तक कॉन्ट्रैक्टर मिला है, केस सॉल्व नहीं हुआ है। और जब तक केस सॉल्व नहीं होगा मैं किसी को यहाँ से छोड़ूंगा नहीं। चिंता मत करो जेठालाल, कॉन्ट्रैक्टर के आते ही 2 मिनट में केस सॉल्व हो जाएगा। हे भगवान, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज सूर्यास्त थोड़ा लेट करना ताकि मैं बबीता जी का फोन उन तक पहुंचा सकूं। प्लीज, सिर्फ आज का दिन, प्लीज। सेठ जी, सेठ जी, भागा इधर, भागा, हम लोग इधर है। पक्का। सेठ जी, ये देखिए मैं ले आया संतोष कॉन्ट्रैक्टर को। शाबाश शाबाश, दिखा दिखा, चलो पांडे जी को दिखा। इधर लाओ, इधर लाओ। पांडे जी सॉरी, हाँ वो फोन पे थोड़ा मुझसे गलती हो गई हो। हाँ, इट्स ओके। ये देखिए, ये है संतोष कॉन्ट्रैक्टर। इंस्पेक्टर साहब, ये वही कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ चलो पांडे जी, ये वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग बिना वजह यहाँ लॉकअप में बंद है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मतलब पांडे जी, आप इसे छोड़ना नहीं। कोई मुझे नहीं सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। हाँ, क्या नाम बताया तुमने अपना? ओए, इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हो? कानून को इस तरह घूरने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, हम आपको घूर नहीं रहे हैं, हमने आपको पहले कहीं देखा है। वही याद करने का कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ देखा है। अरे आ गया यार, अरे आप पांडे जी हैं ना? हाँ, मैं पांडे ही हूँ। और तुम कौन हो? अरे हमको नहीं पहचाने? नहीं। अरे ध्यान से देखिए, पहचानिए हमें। इस वक्त मैं पहचान कौन गेम खेलने के मूड में नहीं हूँ। सीधे सीधे बताओ, तुम हो कौन? पांडे, पांडे। क्या पांडे जी? अपना गांव के पांडे जी को भूल गए आप? अरे संतोष पांडे, आपके गांव भदुआ के, आपके तबेला में दूध लेने आया करते थे। हमारी नाक बहुत बहती थी, याद है? आपके पिताजी के गमछा से पूछ के भाग जाया करते थे। याद आया? तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम था? हरिशंकर, हरिशंकर के बेटे हैं हम। अब याद आया। तुम इतने से थे, हमारे तबेले में दूध लेने आते थे, नाक बहती रहती थी। हाँ, अब पहचाना। पांडे जी, आपने कभी बताया नहीं गांव में आपका तबेला है। वैसे कितनी भैंसे हैं आपके पास? अरे अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो, मुझे भी आ गई हैं, नाक भी नहीं बह रही है। बहुत सालों बाद मिल रहे हो। गांव जाना होता है कि नहीं? हाँ, जाते हैं ना। हमारा तो गांव जाना ही बंद हो गया भाई। जब से पुलिस की ड्यूटी की है, इसी में व्यस्त हो गए। अच्छा एक बात बताओ संतोष, जो हमारे घर के सामने एक तालाब था, वो अभी है कि नहीं, कि वो तालाब सूख गया? अरे का पांडे जी, ड्यूटी का वजह से आप गांव नहीं जा पाते, समझ में आता है। पर गांव में किसी से फोन पे भी बात नहीं होती है का? नहीं, फोन पर गांव वालों से बातें होती हैं, लेकिन दुनिया की यही इधर की बातें होती रहती हैं। तालाब की बात ही नहीं करता कोई। एक बात बताओ, अंतिम बार कब गए थे गांव? पिछले साल। तो चलो जा पांडे जी, सूर्यास्त। हाँ, सूर्यास्त से याद आया। तुम्हें याद है, हम लोग तालाब किनारे बैठकर सूर्यास्त का आनंद लेते थे। वो सूर्यदेव की लालिमा हमारे चेहरे पर पड़ती थी, मंदिर की घंटियां बजती थी।
भोलेनाथ का आशीर्वाद। बम बम भोले, बम बम भोले। नहीं चलो जी पांडे जी, मैं कह रहा था वो सूर्यास्त के पहले मुझे बबीता जी को मोबाइल पहुंचाना है। हाँ तो कहने का मतलब ये पांडे साहब अब तो संतोष कॉन्ट्रैक्टर मिल गया है तो फिर हमें अंदर क्यों रखा? हमें बाहर निकाल दीजिए प्लीज। हे भगवान, इन लोगों को एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? क्या? मुझे यहाँ कोई नहीं सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। नहीं कोई। जेठा, ये संतोष कॉन्ट्रैक्टर और इंस्पेक्टर पांडे तो एक ही गांव के निकल। देखो अब तो इंस्पेक्टर पांडे 100% उस कॉन्ट्रैक्टर की तरफदारी करेंगे। क्या बोला? हाँ? क्या बोला? क्या बोला? हाँ? कुछ नहीं। नहीं, मैंने सुना, मेरे कान खुले, मैंने सब सुना। नहीं बोला सर। एक बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ पर जितने लोग हैं सब कान खोल कर सुने। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, कानून की नजरों में सब एक बराबर हैं। चाहे वो कोई गांव वाला हो या पहचान वाला, कानून सबको एक नजर से देखता है, समझे? जी सर। मेरे भाई संतोष, क्या है तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है? तुम जेठालाल के पैसे लेकर भाग गए। कहाँ भाग गए? आपके सामने तो खड़े हैं। तो चलो जी पांडे जी, आपको सबूत चाहिए था ना, तब पूछो इसको कि मैंने इसको 2 लाख रुपए रोकड़ा दिया है कि नहीं। हाँ? लो, इसमें पूछना क्या है? हम कह रहे हैं हमको पेमेंट दिए हैं ये। देखो तो फिर तुमने सप्लायर को पैसे क्यों नहीं दिए? कहा है पांडे जी, जेठालाल सेठ ने हमको पैसे तो दिए थे, हाँ? पर वो कहा है लोगों का सेवा में खर्च हो गए। सेवा? कैसी सेवा? महामारी ने पूरा 1.5 साल से हालत खराब करके रखा है, आपको तो पता है। कोरोना के चक्कर में कभी कोनो कारीगर बीमार है, कभी कोनो कारीगर के घर पे कोई बीमार है। नहीं, सबको संभालने में यहाँ से वहां भागता रहा। एक कारीगर के घर में तो सभी बीमार हो गए थे, हमको जाके खुद उसका गांव में उसका इलाज कराना पड़ा। अब वही सब में पैसा खर्च हो गया तो इनको क्या देते हम? तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? वो कहा है कि एक तो फोन हमारा पहले से ही बिगड़ा हुआ है, दूसरा वो कारीगर के गांव में गए रहे हम तो वहां तो नेटवर्क ही नहीं था। अरे तो खुद फोन करके सप्लायर को कह देते। अरे कह तो देते, पर इन सबको लगता है कि हम झूठा बहाना कर रहे हैं पैसा ना देने के लिए, इसलिए सोचा मिलके बता देंगे। तो अब इनके पैसे का क्या? अरे लाए हैं ना पांडे जी, ये देखिए। अरे उधार लिए इनका पेमेंट करने के लिए। जेठालाल सेठ का कोई गलती नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। लो जी पांडे जी, पैसा मिल गया, केस खत्म। अब क्या करें? अरे क्या करें, क्या बाहर निकालो। मतलब अगर चालू जी पांडे जी कहे तो करना क्या है? पैसे मिल गए, लोगों पर कोई केस बनता नहीं है, छोड़ दो। ये क्या है? क्या इस तरह क्या है? छोड़ तो दिया, आप क्या ऊपर आ रहे हो? हमारी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुआ, उसके लिए हमको माफ कर दीजिए। और जेठालाल सेठ, आपके दुकान का काम लेट हुआ, उसके लिए भी हम माफी मांगता हूँ, लेकिन अब आपका दुकान का काम जल्द से जल्द पूरा करेंगे हम। हाँ प्लीज भाई, जल्दी। हाँ जल्दी। ये आप सबका पेमेंट 2 लाख रुपया, और देरी के लिए माफी। कोई बात नहीं। क्या संतोष भाई, एक फोन करके बता दिया होता तो ये सब लफड़ा होते नहीं। हाँ बराबर है भाई। चलो पांडे जी, अभी सब मामला निपट गया है तो आप
बबीता जी का मोबाइल, मतलब सबका मोबाइल आप दे सकते हैं? हाँ ले लो मोबाइल ले लो। जेठालाल जी सॉरी आपको तकलीफ दी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आप जरा जल्दी कर देना, मैं दुकान का काम। हाँ? आओ चलो। अरे वाह, बबीता जी का मोबाइल वापस मिल गया। अब मेरा वचन नहीं टूटेगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू। ये कोई अपना फोन यहीं भूल गया। हाँ तो चूक। अरे किसका क्या, ये मेरा मोबाइल है। चले। एक मिनट है चालू जी, पांडे जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं? रिक्वेस्ट क्या? मुझे लगता है अभी 10 मिनट में सूर्यास्त हो जाएगा और सूर्यास्त के पहले मुझे बबीता जी को उनका मोबाइल पहुंचाना है। तो क्या सूर्यदेव को मैं अस्त होने से रोक दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ कि आपकी वो सायरन वाली जीप मिल सकती है। और क्या कि उसको तो सिग्नल ट्रैफिक कुछ नड़ता नहीं है ना, वाँ 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 करते सड़सड़ाहट ऐसे निकल जाती है। तो उसमें बैठ के अगर मैं जाऊंगा तो फटाफट सूर्यास्त से पहले गोकुलधाम पहुंच जाऊंगा। इसके लिए जेठालाल, तो सरकारी जीप है, प्राइवेट जीप नहीं। इसे लेकर इधर उधर घूमने चल दिए। नहीं नहीं, फ्री में नहीं चाहिए, डीजल भरवा दूंगा ना उसमें। जेठालाल, जेठालाल क्यों एहसान ले रहे हो पांडे साहब का? हम थोड़ी की जीप में चले जाएंगे ना। साहब वो गड्डी तो उत्ती रहेगी, इतने कितने। इसीलिए मैं चालू पांडे जी से उनकी गाड़ी मांग रहा था। प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। देखिए मुझे सूर्यास्त के पहले पहुंचना है, मेरा वचन वरना क्या टूट जाएगा। प्लीज मेरा वचन का सवाल है। पाटिल, सूर्यास्त के बाद तुम्हारा उस एरिया में राउंड अप था ना? हाँ तो ले जाओ जेठालाल को, वहीं ड्रॉप कर देना। ओके सर। नहीं नहीं, लेकिन मुझे सूर्यास्त के पहले पहुंचना है। अरे तुम्हारी सेटिंग कर रहा हूँ जेठालाल, तो अभी निकल रहा है। निकलो भाई। चलो चलो पाटिल, चलो सेठ जी, हाँ? बबीता जी का मोबाइल मिल गया है तो मैं अय्यर भाई को फोन करके बता दूं? नहीं, मतलब क्यों? नहीं उनको गलती से भी फोन मत करना। क्यों? अरे भाई मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओ जेठालाल निकलो, नहीं तो यहीं सूर्यास्त हो जाएगा। कभी कभी सूनापन सा लगता है ये पुलिस स्टेशन भी। अच्छा लगता है। बबीता, सनसेट होने में अभी थोड़ा टाइम ही बाकी है। मेरे को नहीं लगता आज तुम्हारा मोबाइल मिलेगा। बाघ अभी फोन नहीं उठा रहा है। लगता है जेठा जी खुद मोबाइल देने आए, इसलिए बाघा भाई फोन नहीं उठा रहे थे। क्या हुआ बबीता जी? पोपटलाल को देख के आपका चेहरा मायूस क्यों हो गया? पोपटलाल और मुझे देख के आपका चेहरा मायूस क्यों हो गया? नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे लगा कि जेठा जी मेरा मोबाइल लेके आए हैं। मतलब मोबाइल का कुछ अता पता ही नहीं है? नहीं। यार भाई फोन करो जेठालाल को, पूछो मोबाइल कहाँ है। मोबाइल का छोड़ो पोपटलाल, जेठालाल का ही कुछ अता पता नहीं है। अब तो बाघा भाई भी फोन नहीं उठा रहे। साला, मतलब गया आपका मोबाइल, भूल जाओ ये मोबाइल को। अगर मोबाइल नहीं मिला ना तो मैं जेठालाल को छोड़ेगा नहीं। उसका कंप्लेंट चाचा जी से करेगा, वही उसको सीधा करेंगे। बिल्कुल सही कहा, चलो भाई चलो। अरे क्या चलो चलो, पोपटलाल लोग बच्चे थोड़ी है जो जेठालाल की कंप्लेंट चाचा जी से करेंगे। और वैसे भी वो बुजुर्ग है, उनको इस मामले से दूर रखते हैं। अरे जेठालाल ने चिल्ला चिल्ला के बोला था। और तुम क्यों चिल्ला रहे हो? जेठालाल ने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सूर्यास्त से पहले मोबाइल लाकर देगा। अब उसका वचन फेल हो गया, तो उसकी दुनिया तो हिलानी पड़ेगी ना। एक काम करते हैं, आज रात को मैं सोसाइटी की मीटिंग बुलाता हूँ और सब मिलकर उसका बहिष्कार करते हैं। अरे वो सब तो बात की बात है, मुझे मेरा मोबाइल चाहिए। मोबाइल नहीं मिला तो मेरे सारे पर्सनल डेटा का क्या? इन सारे सवालों के जवाब हम जेठालाल से पूछेंगे। चलिए उसके गोडाउन पर धावा बोलते हैं। बबीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सारे पड़ोसी आपके साथ हैं। जरूरत पड़ी तो जेठालाल के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। मोर्चा? पोपटलाल ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आश्वासन दे रहा था बबीता जी को कि हम सारे पड़ोसी उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। जेठालाल को आज आसानी से छोड़ेंगे नहीं। एकदम करेक्ट बोला है पोपटलाल, जेठालाल को आसानी से छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप सबकी यही राय है तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। चलना भाई, उसका टाइम नहीं है भाई, लेट हो रहा है। चलो बबीता चलो।
अरे बिल्ली मास्टर, एक मिनट रुक। इतनी घाई में सब लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग वो जरा जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, आके बात करते हैं। चलो चलो। अरे अरे एक मिनट भाई, क्या हुआ क्या? पोपटलाल की शादी तय हो गई है क्या, जो इतनी घाई में जा रहे हो? चे ये चे क्या? नहीं मतलब ऐसी कोई बात नहीं चाचा जी, एक जरूरी काम निपटाने जा रहे हैं तो बाद में बात करते हैं। भिड़े अंकल, जाने से पहले मेरा पार्सल दे दीजिए ना। बेटा तुम्हारा पार्सल घर पे ही है, तुम जाके ले लो। ठीक है दादाजी, मैं पार्सल लेके आया। और चाचा जी आप भी घर पर जाकर आराम कीजिए, हम लोग निकलते हैं। चलो चलो चलो। अरे एक मिनट रुक भाई, अरे जवाब तो दो, कौन से जरूरी काम से जा रहे हो? भिड़े भिड़े, बता दे चाचा जी को जेठालाल का मैटर। मैं क्यों बताऊं? अरे तुम्हें पूछा है। मुझे नहीं, हम सबको पूछा। और हम सब भी क्यों बताए? जेठालाल बताएगा अपने मुंह से जो भी है, फिर बाप बेटे जान ले आपस में क्या करना है। अरे ओए, जवाब आज दोगे कि कल? चाचा जी दरअसल एक्चुअली एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या बखेड़ा? हाँ नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है। हाँ इतना ही है। अरे बखेड़ा क्या हुआ है बोलना? तो किसी हमारे जानकार ने बबीता जी की बहुत कीमती चीज गुमा दी है, तो उसको सबक सिखाने जा रहे हैं। अच्छा, इसने बखेड़ा किया है? कौन है वो? उसका नाम है बखेड़ा सिंह। बखेड़ा सिंह? ऐसा अजीब नाम तो मैंने पहली बार सुना। मैंने भी। मेरा मतलब है बखेड़ा सिंह उसका कोड नेम है। क्या है, सबके सामने उसका असली नाम लेकर हम उसका नाम खराब नहीं करना चाहते हैं, है ना? चाचा जी, बबीता ने बहुत ट्रस्ट करके उस बखेड़ा सिंह को अपना मोबाइल दिया था और उसने घुमा दिया। देखो, अगर कोई जानकार है ना तो उससे शांति से बात करना। हाँ? हो सकता है उससे मोबाइल गलती से कहीं इधर उधर हो गया। गलती? क्या गलती चाचा जी? क्या उसका हमेशा का है? आज उसको लाइन पर लाकर रहूंगा, उसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे तू शांति रखना डिब्बे, जब देखो तब झगड़ा करने के लिए उतावला रहता है। अरे कोई किसी की चीज ऐसे जानबूझ के थोड़ी गुम कर देता है। चाचा जी, लेकिन ये बखेड़ा सिंह का गलती हमेशा दूसरों को भारी पड़ता है। गलती वो करता है और भुगतना हमें पड़ता है। हाँ, अगर उसका सबक नहीं सिखाया ना तो वो कभी नहीं सुधरेगा। अरे एक मिनट, जरा सब लोग शांति रखो। तुम लोग एक काम करो, उसका नाम और पता मुझे बताओ, मैं जाता हूँ और उसे समझाता हूँ। चाचा जी आप रहने दीजिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं इसमें? हाँ। तो भाई मैं उसे प्यार से समझाऊंगा और बबीता बेटी का नुकसान भी भरपाई करवाऊंगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा ना कि संबंध भी नहीं खराब होगा। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप इसमें मत पड़िए, हम सब संभाल लेंगे। हाँ? अरे तू बता दे वो कौन है? क्या हूँ मैं अपने रौद्र स्वरूप में? चाचा जी गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। अरे तो क्या करूँ, कब से शांति से पूछ रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। कौन है वो, बताओ। चले डिब्बे, बता तू कौन है? पोपटलाल। अरे बता तू कौन है, बता तू कौन है, ऐसा नहीं पूछा। उस बखेड़े सिंह का नाम बता, उससे मैं प्यार से समझाऊंगा। हाँ? जल्दी बता। भिड़े बता दे चाचा जी को कि बखेड़ा सिंह जेठालाल। क्या बखेड़ा सिंह जेठिया? मतलब फिल्मी मास्टर, तूने पहले मुझसे झूठ बोला, शिक्षक होकर झूठ बोलता है। नहीं चाचा जी, वो इसलिए क्योंकि अगर आप सुनते कि जेठालाल ने क्या किया तो वो सुन के आपको बुरा लगता है, इसलिए नहीं बोला। चाचा जी, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए हमने आपसे झूठ बोला। पोपटलाल के पेट में बात नहीं टिकती।
अरे पूरा मामला क्या है वो बताओ पहले। बताता हूँ चाचा जी, आप गुस्सा मत कीजिए। क्या हुआ, सुबह 3 लोग मेरे घर पे आए और मुझसे 2 लाख रुपए मांगने लगे। चाचा जी, अगर जेठालाल ने उनको 2 लाख रुपए दे दिए होते तो भिड़े को ये परेशानी नहीं होती और बबीता जी का मोबाइल उठा के नहीं लेके जाते वो लोग। ये क्या पीना है? गलती खुद करता है और भुगतना दूसरों को पड़ता है। आज उसकी खैर नहीं। ए, देखा, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे थे। आप शांत रहिए चाचा जी, हम आपस में निपट लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे वो तुम्हारी भाषा नहीं समझेगा, मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा ना तो बराबर समझेगा। अरे लेकिन आपने बोला था कि आप प्यार से बात करेंगे। अरे प्यार से नहीं, आज तो मैं उसे मार से समझाऊंगा। चलो सब गोडाउन में। चाचा जी बात सुनिए, देखिए हम संभालेंगे, आप क्यों समझ नहीं रहे? चलो देखिए हम निपटा लेंगे मामले को, आप कितना ये अचानक सोसाइटी में पुलिस क्यों आई? पक्का जेठालाल को लेने आया होगा, उसने सप्लायर का पैसा नहीं दिया है। अरे पर मेरे मोबाइल का क्या होगा अभी? लेकिन जेठालाल तो घर पे है नहीं, फिर पुलिस किसको लेके जाएगी? चाचा जी को। चाचा जी चुप जाइए। अरे क्या चुप गई है? मैं क्यों चुप? मैंने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। लेकिन जेठालाल ने किया है ना। चाचा जी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं हूं ना। पत्रकार के होते हुए पुलिस बिना कारण के किसी को ऐसे उठा के नहीं ले जा सकती। नक्की ना? वो झिटे को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ चलो चलो चलो। पुलिस तो जेठालाल को लेके आई है और साथ में मेहता साहब भी है। इसका मतलब बखेड़ा सिंह ने, मेरा मतलब है जेठालाल ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया है। अरे बापूजी क्या हुआ? अरे क्या हुआ बापूजी? अरे वो मैं नहीं, मेरी छड़ी तुझे बताएगी। रुक। अरे पर हुआ क्या? बोलता हूँ रुक जा। अरे एक मिनट बापूजी, लेकिन आप छड़ी लेके भाग क्यों रहे मेरे पीछे? रुक जा। अरे बापूजी अरे चाचा जी बीच में क्यों आ रहे? बापूजी मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं? क्या सुनूं? क्या हुआ है? अरे एक तो पुलिस तुझे पकड़ कर लेकर आई है और पूछता है क्या हुआ है। अरे बापूजी, पुलिस ने मुझे पकड़ा नहीं है, उल्टा सम्मान के साथ मुझे यहाँ छोड़ने आई है। क्यों? तू कोई बड़ा मंत्री है तो पुलिस तुझे घर तक छोड़ने आई है? आप बेटे का मामला है। पहले तो बबीता बेटी का मोबाइल गुमा है, अब ये पुलिस, एक ही दिन में 2 बखेड़े। मैंने कोई बखेड़ा नहीं किया है बापूजी, मैं आपको समझाऊं। अच्छा मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से बबीता जी का मोबाइल किडनैप हो गया था, लेकिन मैं उनका मोबाइल किडनैपरों से छुड़ा के सही सलामत लेके आया हूँ। ये देखिए। लेकिन ये पुलिस की गाड़ी, वो क्या हुआ बापूजी, कुछ गलतफहमी की वजह से चालू जी पांडे जी ने हमको पकड़ लिया था, लेकिन फिर वो मामला सुलझ गया तो उन्होंने हमको छोड़ दिया। अभी क्या, मैं बबीता जी को वचन दे चुका था कि सूर्यास्त के पहले मैं उनको उनका मोबाइल लौटा दूंगा। अभी वो पुलिस स्टेशन से मैं रिक्शा में आता तो ट्रैफिक की वजह से यहाँ सूर्यास्त के पहले पहुंच नहीं पाता, इसलिए मैंने चालू जी पांडे जी को रिक्वेस्ट की कि अगर आप अपनी वो वाँ वाली गाड़ी अगर देते हैं तो क्या उसमें मैं सूर्यास्त के पहले यहाँ पहुंच सकता हूँ, क्योंकि उनकी गाड़ी को क्या हो, ट्रैफिक सिग्नल कुछ नड़ता नहीं है ना, सड़ा वाँ करके यहाँ पहुंच जाती है। तो फिर चालू जी पांडे जी ने मतलब थोड़ा सोचा और फिर ये पाटिल भाई को इधर इस तरफ वो राउंड अप पे भी आना था, तो चालू जी पांडे जी ने हम पे कृपा की और पाटिल भाई को रिक्वेस्ट की कि चलो ठीक है, वो इनको गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के बाद में तुम उस एरिया में राउंड अप पे चले जाना। इसलिए पाटिल भाई हमको इधर सम्मान के साथ इधर छोड़ने आए। बराबर ना पाटिल भाई? हाँ चाचा जी सच कह रहे हैं। थैंक यू पाटिल भाई, थैंक यू। अभी चलता हूँ। ओके थैंक यू ओके। बबीता जी मैंने अपना वचन निभाया
पूरा किया अपना वचन। सूर्यास्त के पहले आपका मोबाइल सही सलामत लेके आया हूँ। ये लीजिए, देख तो लीजिए, नई स्क्रीन बिन लगा के एकदम नए जैसा मोबाइल कर दिया है, देख लीजिए। आओ जी आओ। ये लोग फिर से सोसाइटी में क्यों आ गए? कौन है ये लोग? चाचा जी, ये 3 लोग वही है जो सुबह मेरे घर पे पैसे मांगने आए थे। अच्छा? हाँ, और सोड़ी, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो भाई? और ये भाई साहब कौन है? बिरू, ये है संतोष ब्रा, एक कॉन्ट्रैक्टर है। वो जेठा ब्रा की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट इसी ने तो लिया है। अच्छा, तो ये तीनों वापस क्यों आए यहाँ पे? जेठालाल, अभी तक इनके पैसे दिए नहीं तुमने? अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। वैसे तो जेठा सेठ को पहले ही दे दिए थे। कि जो कुछ भी हुआ है उसमें जेठा सेठ का कोनो गलती नहीं। हाँ, संतोष से पैसे ना मिलने पर हम गुस्से में वो मोबाइल उठा कर ले गए थे। उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये जो कुछ भी हुआ उसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है, बस यही बताने आए थे आप लोगों को। और भिड़े जी, हमारी वजह से जो परेशानी आपको हुई है उसके लिए सॉरी। 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 हाँ हाँ, सॉरी जी। अच्छा, हम लोग अब चलते हैं। ओ भाई संतोष। हाँ सेठ, आपका दुकान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रेडी करवा दूंगा। प्लीज। हाँ भाई। अरे बाप बेटा, तुझे तो बहुत कुछ झेलना पड़ा और मैंने सबके सामने तुझे कितना भला बुरा कहा। उसके लिए सॉरी। हाँ बापूजी नहीं, बापूजी आप सॉरी मत बोलिए। आप बापूजी है। बापूजी लोग कभी सॉरी थैंक यू नहीं बोलते। जीजा, मुझे तुझ पे गर्व है। तूने अपना वचन निभाया। थैंक यू बापूजी। तो पिताजी देखिए, मैंने अपना वचन पूरा किया। अब तो आप मुझसे बात करेंगी ना? थैंक यू जेठा जी। अरे बबीता जी बोले अय्यर भाई, बबीता जी बोले। जेठालाल, इतना क्या खुश हो रहा है? ये तो बबीता पहली बार बोली है। नहीं मतलब, थैंक यू बबीता जी, आपने मेरे साथ अब बोला तोड़ा। जेठा जी, आपने मेरा मोबाइल लौटा दिया, इसलिए मेरा गुस्सा भी ठंडा हो गया। थैंक यू जेठालाल। हाँ, ये मोबाइल रिपेयरिंग का कितना हुआ? अरे कुछ नहीं अय्यर भाई। अरे क्या कुछ नहीं जेठालाल, मोबाइल रिपेयरिंग का तो पैसा लेना ही पड़ेगा। अरे अय्यर भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी वजह से आप और बबीता जी इतने परेशान हुए और मैं आपसे मोबाइल रिपेयरिंग का पैसा लूटा तो मेरे जैसा नगुना पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। नहीं, बराबर है, बिल्कुल सही कह रहे हो जेठालाल। अभी तुम ये सबके मोबाइल फ्री में रिपेयर करके दे रहे हो, तो ये मेरा भी मोबाइल है, थोड़ा देख लो ना, उसे भी रिपेयर करके दो। ये इन दिनों बहुत हैंग हो रहा है। तुम्हारा मोबाइल तो मैं बिल्कुल फ्री में रिपेयर करके नहीं दूंगा। तुमसे तो 3 गुना पैसा वसूल करूंगा। क्यों भाई? तुमने ही बोला था ना, अगर तुमने बबीता जी का मोबाइल नहीं लौटाया तो हम में से कोई तुमसे बात नहीं करेगा। पूरी सोसाइटी तुम्हारा बहिष्कार करेगी, बोला था ना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम्हारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम उछल के कूद रहे थे। तो क्या करूं भाई, पत्रकार हूं ना। जहाँ होती है तकरार, वहाँ जाग उठता है मेरे अंदर का पत्रकार। ओह वाह वाह वाह, काफिये में वाह। फिर भी सॉरी जेठालाल। बेटे, तुम सॉरी नहीं बोलोगे? मैं क्यों बोलूं सॉरी? तुमने भी तो बोला था ना कि वो सोसाइटी बोर्ड पे लिख दूंगा, वो पूरी सोसाइटी जेठालाल का बहिष्कार करेगी, ये सब।
हाँ सॉरी जेठालाल, वो तो मैंने इसलिए बोला था कि तुम तो जानते हो ना कि सोसाइटी में किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबका फर्ज होता है उसके साथ खड़े रहने का। अच्छा, तो भाई मैं भी सोसाइटी का मेंबर हूँ, तो मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा रहा। जेठालाल, तुम कमाल करते हो भाई, कोई नहीं खड़ा रखा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बहाने बनाए अपने ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए क्योंकि तुम्हें काम था, बहाने बना के छुट्टी ले, तुम्हारे साथ आके खड़ा रहो, तुम कह रहे हो कोई खड़ा नहीं रहा। और नहीं तो क्या जेठा भरा, वो मैं अपना गराज छड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा रहा और तुसी ऐसी गल्ला कर रहे हो। अरे भाई मैं आप दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दोनों का तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि मुसीबत के समय में आप एकदम चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। कुछ दोस्तों की तरह मुझ पे शक तो नहीं किया। जेठालाल अभी सॉरी बोल दिया ना हमने भाई, अभी क्या ताम्रपत्र पे लिख के दूं? हाँ देखिए, तुझे पता है आज तेरा नया नामकरण हुआ है। इन सब ने तेरा नया नाम रखा है, बखेड़ा सिंह। बखेड़ा सिंह काय भिड़े, काय झाला काय तुझे विनोद वृत्तीला? अरे जेठालाल जाने दो ना भाई, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, इसलिए सबको माफ कर दो, सब कुछ अच्छा हो गया, इसलिए खुशी मनाओ। ओ हाँ यारो, वो पुरानी गल्ला ते मिट्टी पाओ ते मिल के प्यार दी जब्बी पाओ। अरे अच्छा, अरे जेठालाल खुद को भूल जाओ, थैंक यू एंड सॉरी। जेठालाल, अरे मैं भी सॉरी जेठालाल। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है सॉरी, क्या बात है यार। जेठा जी, आपको फिर से दिल से थैंक यू। नहीं बबीता जी प्लीज आप थैंक यू मत बोलिए। अरे सूर्यास्त के पहले मैं आप तक आपका मोबाइल पहुंचा सका, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई है ही नहीं मेरे लिए। वो तो इस खुशी के मौके पर यारो भांगड़ा हो जाए। और बारी बरसी खटन गया सी ते खटकेले अंधे तारे, ओ भंगड़ा ता सजदा, ओ महफिल ता सजदी जद नचे यार सारे। थैंक यू भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। लेकिन अब ये मुसीबतों में फंसाना जरा बंद कीजिए। बंद तो नहीं करेंगे आप, तो थोड़ा डिस्काउंट तो दीजिए, देंगे ना? आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझू? इधर खड़ा क्या है? यार भाई, बबीता जी टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मैं फिर से स्किन बदली कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सब कुछ ठीक है, मोबाइल ठीक है मेरा। तो यारो पागला हो जाए। मुझे मेरा मोबाइल वापस मिल गया है। हाँ बबीता, लेकिन तुम्हारा मोबाइल मिलने से मैं डबल खुश हूँ। क्यों? क्योंकि नया मोबाइल लेकर देने का कर्जा बच गया। कम ऑन यार, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बबीता तुमको ऐसा खुश देखता हूँ ना तो मैं डबल खुश हो जाता हूँ। That's very sweet of you. You know what? मुझे सबसे ज्यादा टेंशन मेरे पर्सनल डेटा का था। मैंने कभी भी इसका बैकअप ही नहीं लिया। इसलिए हमेशा बैकअप रखना चाहिए।
आई नो यू नो व्हाट, हम हमेशा सोचते कि बैकअप लेना है, आज लेना है, कल लेना है, फिर कभी होता ही नहीं है। ठीक है बबीता, थोड़ी देर बाद लैपटॉप में बैकअप ले लेना और सब अपने ईमेल पर लिंक कर दो तो उधर भी बैकअप हो जाएगा। बट यू नो व्हाट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमने इस फोन के चक्कर में जेठा जी को कितना कुछ सुना दिया। हाँ बबीता, जेठालाल को है ना उल्टा सीधा सुनने का आदत ही हो गया है। नहीं बबीता, एक बात है, थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन जेठालाल का काम एकदम परफेक्ट है। वो तो है। अभी से मैं उसको कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। अरे अय्यर, ये मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है क्या? अरे अभी तो रिपेयर होके आया है और चार्जिंग नहीं हो रहा है। ये जेठालाल का फालतू में तार भी गया, उसको कोई काम देना ही नहीं चाहिए। ये चार्जर प्रॉपर्ली लगा नहीं था, अभी चार्ज हो रहा है। वाह देखा बबीता, ये जेठालाल के लिए फिर से मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकल गया। ये जेठालाल का नसीब में है ना, तारीफ सुनना लिखा ही नहीं है। अरे बट यू नो व्हाट, आई एम 100% श्योर हमें फोन वापस देने के बाद ना वो हमसे ज्यादा खुश होंगे। कर्ज मुक्त होने के बाद आदमी हल्का महसूस करता है, ठीक वैसा ही बबीता जी का मोबाइल लौटा के मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हो? टप्पू को पास होने पे कौन सा मोबाइल गिफ्ट करूं, वो सोच रहे हो? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तू इस साल पास होगा क्या नहीं। हाँ, क्योंकि जिस तरह तो पूरा दिन टप्पू सोना के साथ खेलते रहता है, रात को मोबाइल पे गेम खेलते रहता है, तो पास कहाँ से होगा बेटा? अरे पापा, मैं दादाजी का पोता हूँ, कभी फेल नहीं होऊंगा, मेरा वचन है आपको। अरे भाई, वचन शब्द तो तू बोली मत। क्यों? बापूजी कहाँ है? वो जो मैंने दादाजी के लिए धोती कुर्ता और चप्पल ऑनलाइन ऑर्डर किए थे ना, तो दादाजी वो कुर्ता ट्राई कर रहे हैं। अच्छा। अरे शियाळे सोरठ बोलो, ले उनाळे गुजरात। भाई भाई, अरे चौमासे वागड़ बोलो, बोलो 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 भाई बोलो। ए मुंजो कचड़ो बारे मार। वाह 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 वाह, क्या बात है दादाजी, आप तो स्मार्ट लग रहे हैं कुर्ते में। दादाजी, इसकी फिटिंग परफेक्ट है ना? अरे हाँ, कपड़ा एकदम परफेक्ट है। और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है ना जेठा? कैसा लग रहा हूँ मैं? मस्त 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 लग रहा है बापूजी। हाँ मस्त एकदम। एक मिनट दादाजी, अब आप ना ये चप्पल ट्राई कीजिए। मस्त है ना? चप्पल भी मस्त है एकदम। ये मेरी साइज की नहीं है, ये पैर अंदर ही नहीं जा रहा। लेकिन मैंने तो आपकी साइज की चप्पल मंगवाई थी। एक मिनट। हाँ बेटा, तूने मंगवाई होगी, लेकिन मेरी साइज की नहीं है ये। छोटी दिख रही है। हाँ, ये एक साइज छोटी है चप्पल। जो इसीलिए मैं कहता हूँ शॉपिंग ऑनलाइन करनी ही नहीं चाहिए, दुकान में जाके ही खरीदी करनी चाहिए भाई। डोंट वरी पापा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। नहीं, तू एक्सचेंज छोड़ भाई, ये ऑर्डर कैंसिल कर, पैसे वापस मंगवा ले। पापा, अगर हम ऑर्डर रिटर्न करके अगर रिफंड मांगेंगे ना, तो फिर हमें तीनों चीज रिटर्न करनी पड़ेगी। अरे नहीं भाई, मुझे ये कुर्ता बहुत पसंद है, मैं वापस नहीं लूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ चप्पल एक्सचेंज करवा लेते हैं। इससे तो अच्छा ये चप्पल दुकान से खरीदे होते बेटा, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। लाख बार मैं तुझे बोलता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग मत कर, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं है। पापा, दुकान में और ऑनलाइन शॉपिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। अरे जमीन आसमान का फर्क है बेटा। अच्छा, बताइए क्या फर्क है? देख, सबसे पहले तो दुकान में तुमको कितनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। हाँ, तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी कर सकते हैं पापा। एक क्लिक पे हम हजारों ब्रांड देख सकते हैं। तो आप खाली देख सकते हैं, बराबर देख सकते हैं। वो जो चीज आपको पसंद आई उसका ट्रायल ले सकते हैं नहीं, लेकिन दुकान में अगर आप खरीदी करने गए हो तो जो चीज आपको पसंद आई उसका आप ट्रायल ले सकते हैं।
उधर ही उधर आपको पता चल जाएगा कि वो चीज कंफर्टेबल है क्या नहीं है। अगर कंफर्टेबल नहीं है क्या उधर आप बदली कर सकते हो। हाँ पापा, तो बदली हम ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कितना जाता है। अभी तो इनको मैसेज करेगा कि हमको चप्पल बदली करने है, बराबर। तभी उसका आदमी कल या परसों जब भी इस तरफ आ रहा होगा तभी वो आके लेके जाएगा। उसके बाद बदली करके कब देंगे? 4, 5, 6 दिन, पता नहीं कभी उसके बाद वो बदली करके भेजेंगे। तो कितने दिन हो गए? 1, 2 ये और 6, कम से कम 8-10 दिन के बाद एक चप्पल तुमको बदली करके मिलेंगे। हाँ तो ठीक है ना पापा, वो लोग मना तो नहीं करे ना, बदली करके तो दे रहे ना चीज। अरे पर उसमें टाइम कितना गया बेटा? 8-10 दिन। तो अरे मान ले बापूजी को नए चप्पल पहन के आज या कल कहीं किसी प्रसंग में अगर जाना है तो नहीं जा सकते ना। नहीं पूरा जेठिया की बात सही है, दुकान से खरीदी करने में फायदा है। तो दादाजी पापा, ऑनलाइन शॉपिंग के हजारों फायदे हैं। देखिए, हमें जब शॉपिंग करनी होती है तब हम कितनी सारी दुकानों में जाते हैं। अब दुकान जाने के लिए हम या तो टैक्सी लेंगे या तो ऑटो लेंगे, तो उसका खर्चा होगा। फिर आने जाने का टाइम भी तो लगेगा ना। लेकिन यहाँ हम एक उंगली पे घर बैठे बैठे सारी शॉपिंग कर सकते हैं। वही तो सबसे बड़ी तकलीफ है बेटा, कि सब घर में बैठे बैठे ही खरीदी करने लगे हैं। पहले जब ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं था तो सब परिवार के साथ है ना बाहर खरीदी करने निकलते थे। वो खरीदी के बहाने वो सबका एक साथ में घूमना हो जाता था, साथ में समय बिताना हो जाता था। लेकिन अभी सब बैठे हैं घर के अंदर, घर कुकड़ी बन के, अपना अपना मोबाइल लेके, अपने ही घर में अनजानों की तरह रहते हैं। नहीं बराबर है, जेठिया की बात 16 आने सच है। हाँ थैंक यू बाबूजी। हाँ वैसे टप्पू की बात भी गलत नहीं है जेठिया। अरे देखा पापा? अरे बाबूजी ये क्या बात हुई? आप मेरी बात में भी हाँ बोल रहे हैं, टप्पू की बात में भी हाँ बोल रहे हैं। देखो, हर चीज का नुकसान और फायदा होता है, लेकिन किसी भी चीज पे निर्भर होने से हमारा नुकसान होता है। इसलिए हमें दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। दादाजी आपकी बात बिल्कुल सही है। पापा मैं क्या कहता हूँ, मैं चप्पल को ना एक्सचेंज ही करवा लूंगा और अभी हम तीनों बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर डिनर भी बाहर कर लेंगे। अरे ये आइडिया अच्छा है टप्पू। तो एक काम करेंगे, खाना खाने के बाद फिर बापूजी को कुल्फी फालूदा खिलाएंगे, हैं? हाँ, और वो मसाला पान। चलो चलो तीनों मिलकर जलसा करेंगे। चलो न जाइए रे शॉपिंग करवाने, खासू फरसू रे मज्जा करसू रे, हलो न जाइए रे शॉपिंग करवाने, हलो न जाइए रे, हलो न जाइए रे, हलो न जाइए। अरे पाड़ी धोबी जी आए तब से डांस कर रहा है। सो ठयो सु। ओ सोनिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। ओ मेरी वजह से जेठा भरा का वजन पूरा हो गया और मेरी वजह से बबीता जी को उनका मोबाइल मिल गया। और मैंने पता है, और जब भी मैं अच्छा काम करता हूँ ना तो तू मुझे पार्टी शार्टी करने की परमिशन देती है। अच्छा, तेरी वजह से जेठा भाई जेल गए, ये तूने अच्छा काम किया। ओए, ये बात तुझे कैसे पता चली? अंजलि भाभी ने मुझे फोन करके सब डस दिया। डस दिया? अरे उन्होंने तो मेरी खुशियों को डस दिया। अरे ये औरतों के पेट में बात रहती नहीं। इन शॉर्ट तेरी पार्टी शार्टी करना कैंसिल। अरे देख, अगर जेठा भरा मुझे नहीं बुलाते तो झगड़ा नहीं होता, और अगर झगड़ा नहीं होता तो पुलिस नहीं आती, और पुलिस नहीं आती तो केस कैसे सॉल्व होता? केस पुलिस की वजह से सॉल्व नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर मिल गया इसलिए सॉल्व हुआ। इसमें तेरा कोई योगदान नहीं है। अच्छा, एक मिनट, वो जेठा भरा को कॉन्ट्रैक्टर मिल गया और बबीता जी को उनका मोबाइल मिल गया, तो कम से कम इसी खुशी में पार्टी चार्टी करने देना। जर्रतपन नहीं। अरे सुन 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 मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, तो
मुझे गुड़ से भी मिठी बीवी मिली है, मुझे परियों से भी ज्यादा खूबसूरत बीवी मिली है। किसी किसी में पार्टी शार्टी करने दे ना। नो नो नो। रोशन, इस रोशन के पास ना पार्टी शार्टी कैंसिल करने के 100 बहाने होते हैं, लेकिन मेरे पास पार्टी शार्टी करने का एक पुख्ता बहाना नहीं होता। लेकिन ये पार्टी शार्टी करने के लिए बहाने की जरूरत ही क्यों है? क्यों सिर पकड़ के बैठे हैं? सब टेंशन तो खत्म हो गया ना अभी। थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है माधवी। ओ, तो इसे हाथ रखने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। अच्छा बताइए क्या हुआ, क्यों हो रहा है सिर दर्द? अरे यही सुबह से जो चल रहा है माधवी। पहले वो जो 2 लाख रुपए लेने के लोग आए थे उसका टेंशन, फिर टप्पो के पार्सल का टेंशन, फिर बबीता जी के मोबाइल का टेंशन। यही सब टेंशन में सिर दर्द हो गया। क्यों लेते हैं आप टेंशन? जेठा भाई को देखिए, उनसे सीखिए कुछ। चाहे कुछ भी हो जाए, मस्त अपने में रहते हैं। हाँ वो तो मस्त रहेगा ना माधवी, क्योंकि वो टेंशन देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं है। कर लो, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। नहीं, दवा की जरूरत है माधवी, थोड़ा तुम हाथ से दबा दो तो ठीक हो जाएगा। सिर दबाने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे हाथ में जादू है माधवी। तुम्हारे हाथों का स्पर्श होते ही, तुम्हारे हाथों के स्पर्श के तपन से मेरा सिर दर्द पिघल जाए और उसके बाद भावना पूछ लिया, मैं दबा देती हूँ। वाह 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 वाह, यही मैं कह रहा था माधवी, तुम्हारे हाथों का स्पर्श होते ही मैं एकदम रिलैक्स फील करूंगा। बस तो फिर ऐसे ही रिलैक्स रहा कीजिए। मुझे आप ऐसे ही पसंद है। क्यों? क्या है, सारखं सोसायटीचं टेंशन, याचं टेंशन, बच्चों का टेंशन, या ऑफिस का टेंशन, वो बच्चों का टेंशन, मेरे स्कूल का टेंशन, मेरे परीक्षा का टेंशन।